मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी में अपने व्याकरण का काम करेंगे। तो हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 मात्राएं। तो मात्राएं बेटा क्या होती हैं ये देखो। फर्स्ट हम करते हैं, सुबह सुबह सूरज निकला है, चारों तरफ है लाली, चीं चीं करके चहक रही हैं चिड़ियाँ डाली डाली, धीमी धीमी हवा चल रही झूम रही है डाली, संग हवा के घूमे खुशबू खेतों में हरियाली। तो आपने देखा बेटा इन लाइनों में जितने भी वर्ड दिए हैं उनके साथ सभी मात्राएं लगी हुई हैं जो ब्लू कलर की आपको दिख रही हैं। तो मात्राएं के साथ ही ये वर्ड कंप्लीट हुए हैं। तो आपको आज ये बताना है मात्राएं होती क्या हैं। तो बेटा मात्राएं क्या होती हैं, स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तब उनका रूप बदल जाता है और उनका बदला हुआ रूप ही मात्राएं बन जाती हैं। तो आपको ये देखो 12 खड़ी जैसे आप कर सकते हो। तो फर्स्ट है अ, ये स्वर दे रखे हैं। ये देखो जो अ होता है बेटा, अ की कोई मात्रा नहीं होती। उसके बाद आ ई उ, तो ये जितनी भी स्वर हैं इनकी सारे हम क्या ये वर्ड ने स्वर को नहीं लिखते, बट स्वर की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, मात्राएं, जो वास्तव में स्वर ही होते हैं। उसके बाद है ये देखो व्यंजन। व्यंजन क से लेके ग तक, ग ज्ञानी जो होता है वहाँ तक हमारे व्यंजन होते हैं। अ से लेके अंग खाली तक ये सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं और ये होते हैं व्यंजन। तो आपको पता है जब स्वर व्यंजन के साथ लिखते हैं तो वो मात्रा का रूप बन जाती हैं। तो ऐसे जैसे हम ऊ की मात्रा, र के साथ ऊ की मात्रा हम नीचे नहीं लगाते, र के पेट में लगाते हैं। और उसके बाद है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है बेटा, जो हम बिंदी लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो बिंदी की साउंड आ रही है, अगर हम इसको कच्चा लिखा है हम ऊपर जो न की स्वर आ रही है वो बिंदी है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं, कंचा बन जाता है। और अनुनासिक जो चांद बिंदु होता है ये बेटा उसको अनुनासिक कहा जाता है। ये देखो जो चांद बिंदु होता है अनुनासिक की जो होता है वो क्या होते हैं, वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं। ये देखो जैसे सांप है तो उसके ऊपर लगाया हुआ अनुनासिक, जो बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहा जाता है, जो चांद बिंदु होती है बेटा उसको अनुनासिक कहा जाता है। तो स्वर के लिए निश्चित चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अन्य सभी स्वरों की अपनी मात्रा होती हैं। और उसके बाद है बेटा ये क्वेश्चन, सभी व्यंजनों के साथ कौन सा स्वर मिला होता है, अ। र के साथ ऊ की मात्रा कहाँ लगती है, र के पेट में, और स्वर का बदला हुआ रूप क्या बन जाता है। तो ये बेटा पहले आप अपना लेसन रीड करोगे। लेसन रीड करने के बाद बेटा ये आपका बुक वर्क है जो आप इसको मात्रा लगा के खुद करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आफ्टर दैट आई विल हेल्प यू। तो पहले बेटा आप अपना ये वर्क कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। तो ये बेटा आज आपका हिंदी का वर्क है जो आपने करना है। फर्स्ट आपने लेसन रीड करना है। लेसन रीड करने के बाद बेटा आप अपने ये दिए हुए वर्ड से आप अपना बुक वर्क कंप्लीट करोगे। सो बी रेडी फॉर योर हिंदी वर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।